हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का लेसन प्लान नंबर 6 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। तो सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन, छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, विद्यालय, समय, अवधि और कालांश, ये सामान्य जानकारी लिखेंगे। फिर हमारा टॉपिक मीन्स हमारा जो प्रकरण है वह लिखेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है लाभ, हानि तथा बट्टा। नेक्स्ट स्टेप है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर हम पूर्वानुसार लिखेंगे। फिर गणित शिक्षण के उद्देश्य, यहाँ भी हम पूर्वानुसार लिखेंगे। हमने पूर्व में ये सारे उद्देश्य लिख लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है विशिष्ट उद्देश्य। तो अब यहाँ पर हम लाभ, हानि और बट्टा इसे ध्यान में रखकर विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसे देखते हैं। यहाँ पर है बट्टे को परिभाषित कर सकेंगे। मीन्स हम जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो बच्चा इसके बाद क्या अचीव करता है, उसे क्या सीखने को मिलता है। तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले उद्देश्य निश्चित करना जरूरी होता है। सेकेंड है लाभ तथा हानि को पहचान सकेंगे। फिर बोधात्मक पक्ष है, वस्तुओं पर मिलने वाली छूट का उदाहरण दे सकेंगे, लाभ तथा हानि में भेद कर सकेंगे। इस प्रकार हमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, मूल्यांकन, इन 6 बिंदुओं पर हमें अपने विशिष्ट उद्देश्य बनाने होंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हर पॉइंट में हमें किस प्रकार से उद्देश्य लिखने होंगे। नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर हम जो भी सामग्री यूज़ कर रहे हैं लेसन प्लान के दौरान वह लिखेंगे। तो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, संकेतक, चार्ट, आप जो कुछ भी बता रहे हो बच्चों को यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर, व्याख्या विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, ये सारी विधियाँ यूज़ कर रहे हैं। और आपसे किसी ने पूछ लिया कि गणित शिक्षण की विधियों के नाम बताइए, तो आप इन विधियों के नाम भी बता सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो जो बच्चा है लाभ हानि से पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पढ़ चुका है, इसलिए वह सामान्य जानकारी रखता है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे और अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। यहाँ पर हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बच्चा अपने वातावरण से या जो कुछ पहले सीखा है उससे संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 कॉलम बनाना है, छात्राध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। एक क्वेश्चन पूछा हमने क्रय मूल्य किसे कहते हैं, वस्तु के खरीदने के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, वस्तु के बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो क्या होगा, बच्चों ने आंसर दिया लाभ होगा। फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो यहाँ क्या होगा, हानि होगी। इस प्रकार हमें एक से जो उत्तर प्राप्त होता है उसी से दूसरा क्वेश्चन बनाना है और लास्ट का क्वेश्चन हमारे टॉपिक से संबंधित होना चाहिए जहाँ पर बच्चा निरुत्तर हो जाता है। तो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य में की जाने वाली कमी को क्या कहते हैं। बच्चा यहाँ निरुत्तर हो गया है। तो यहीं पर हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम लाभ, हानि तथा बट्टे के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप अभिप्रेरण चार्ट भी बना सकते हो, प्रस्तावना चार्ट बना सकते हो और बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप होती है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अब हमें अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। जो ये लेसन प्लान हम बना रहे हैं, जब हम क्लास में से प्रेजेंट करने वाले होते हैं तो जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो अभी हमने क्वेश्चन पूछे, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वहीं से लगाकर अंत तक हमें एक लेक्चर का समय नोट कर लेना चाहिए कि हमारा लेक्चर कितने मिनट का है। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कंटेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम बना लिए, टीचिंग पॉइंट, टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट बच्चों को समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो कुछ हम पढ़ाने वाले थे उसके फॉर्मूले बताए हैं, सूत्र बताए हैं और इसी बीच हमने प्रस्तुति चार्ट भी लगाया है। हम अपने
शिक्षण को चार्ट या मॉडल के द्वारा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर आप चार्ट भी देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम अपना जो प्रस्तुतिकरण है उसे कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट बिंदु बट्टा बताया है बच्चों को कि बट्टा किसे कहते हैं, फिर उसकी परिभाषा बताइए, उसका फॉर्मूला बताया है, उसका उदाहरण बताया है। इस प्रकार एक एक कर बिंदु हम बच्चों को समझाते चले जा रहे हैं। और यहीं पर देखिए हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। जो कुछ हम समझा रहे हैं उससे संबंधित हमें बच्चों को क्वेश्चन देना है और उनसे भी पूछना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस प्रकार एक एक पॉइंट हम बच्चों को सारे समझा देंगे, जो कि हम 40 से 45 मिनट के अंदर हमें समझाना होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमें अपने प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कितना कंटेंट लेना होता है, जो हम एक लेक्चर के दौरान बच्चों को समझा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जो कि है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पर भी हम जो कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं उसी से संबंधित प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर भी 4 से 5 छोटे छोटे से बच्चों से क्वेश्चन करने होंगे और बच्चा उसका आंसर क्लास के अंदर देता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वह है कक्षा कार्य, क्लास वर्क। हमने जो कुछ समझा दिया अब बच्चा खुद से करेगा। तो यहाँ पर हमने बच्चों को सही जोड़ी बनाने के लिए दी है, तो बच्चा उसे क्लास के अंदर ही करेगा। फिर गृह कार्य, हम घर से भी करने के लिए उसे कुछ को सवाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन दिए बच्चों को, जो कुछ हमने पढ़ाया उसी से संबंधित। तो इसी प्रकार हमारा जो लेसन प्लान है वह कंप्लीट हो जाएगा और अंत में हमें शाम पर सारांश लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो हमारा टॉपिक था उससे संबंधित किस प्रकार से टॉपिक लगाया है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का साइज़ हमें अपने रजिस्टर में एक लिमिटेड एक साइज में लगाना होगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हमने फार्मूले लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। आई होप आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा होगा।